बिहार में बनेगा एंटी रोमियो स्क्वाड, गालीबाजों की भी खैर नहीं, एक्शन में नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी। बिहार के गृह मंत्री का चार्ज संभालते ही सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेज के आसपास छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। इसके तहत पिंक मोबाइल पुलिस टीम की तैनाती होगी। बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभालते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को होम मिनिस्ट्री का चार्ज लेने के बाद कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन कार्यों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। सम्राट ने कहा कि हर स्तर के माफिया को चिन्हकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुशासन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और स्पीड ट्रायल गृह विभाग की 3 मुख्य प्राथमिकताएं होगी। उन्होंने राज्य में लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने और सोशल मीडिया पर गालीबाजों पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना के सरदार पटेल भवन स्थित कार्यालय में गृह मंत्री का पदभार संभाला। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज के आसपास छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत पिंक मोबाइल की तैनाती की जाएगी। इसमें महिलाएं पुलिसकर्मी होगी। छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए यह टीम त्वरित एक्शन लेगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जेल के अंदर से होने वाले अपराधों को लेकर भी सख्ती बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा इसका पता लगाया जाएगा। साथ ही जेल के अंदर कैदियों के लिए बाहरी खाना ले जाने पर रोक लगेगी। राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड का आवास, 20 साल बाद आई ये नौबत। चलिए आगे देखते हैं रिपोर्ट। बिहार की नई एनडीए सरकार ने पूर्व मंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आधिकारिक आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। उन्हें अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में 39 हार्डिंग रोड का नया आवास आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि जिस पर भाजपा प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी गतिविधियों पर पैनी नज़र रहेगी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब आवास आवंटन को लेकर नई व्यवस्था बन रही है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की नेता राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास में बदलाव किया गया है। नई एनडीए सरकार के तहत राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना मौजूदा आधिकारिक आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें अब 39 हार्डिंग रोड का नया आवास आवंटित किया गया है, जो उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से दिया गया है। इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव सह भूसंपदा पदाधिकारी शिव रंजन ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। यह बदलाव मंगलवार को मंत्रियों और विधान परिषद ने नेता प्रतिपक्ष के लिए किए गए हैं। आवास के आवंटन का हिस्सा है 20 साल तक राबड़ी देवी ने नाम से ये बंगला अलॉट रहा। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली कर 39 हार्डिंग में शिफ्ट होना होगा। ये आवंटन उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के उनके पद के आधार पर किया गया है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि सभी मंत्रियों और महत्वपूर्ण पदधारकों को उनके पद के अनुरूप नए सरकारी आवास आवंटित किए जाएंगे। 20 साल बाद आई इस नौबत पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि अब राबड़ी देवी को आवास खाली करने का आदेश हुआ है तो उन्हें तुरंत इसका पालन करना चाहिए। नीरज कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो अपने परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड की तरह किसी सरकारी संपत्ति की चोरी या नुकसान नहीं करेगी। नीतीश की नई सरकार पर क्या बीजेपी का अधिक असर दिखाई देगा? चलिए रिपोर्ट आगे देखें। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लगभग वही पुराने चेहरे हैं, लेकिन इस बार मंच और किरदार बदल चुके हैं। नीतीश कुमार भले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पास खड़े पात्र और शक्ति संतुलन पहले के मुकाबले बदला हुआ नजर आता है। वे ऐसे राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन गए हैं जहां कुछ अहम पद उनके हाथों से निकलकर सहयोगी दल बीजेपी की ओर खिसक गए हैं। सवाल है कि नए मंत्रिमंडल में बीजेपी की बढ़ी हुई हिस्सेदारी क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल में फैसलों की दिशा तय करेगी? बिहार में नई सरकार के गठन में
सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि बीजेपी की हिस्सेदारी इस बार मंत्रिमंडल में कहीं अधिक बढ़ गई है। नई कैबिनेट में कुल 26 मंत्री शामिल किए गए हैं। इसमें 14 मंत्री बीजेपी से और 8 जदयू से हैं। इतना ही नहीं, इस बार बिहार का गृह विभाग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं है। यह विभाग बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है। वही बदले में जदयू को वित्त के साथ वाणिज्य कर विभाग मिलना है।